नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करें। ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने, देखिए जिसको परेशानी नहीं है जब तक हो सकता है तब तक उन लोगों को ये वीडियो मजाक लगे, लेकिन पूछो उनसे, क्योंकि हम समझते हैं बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, परेशानी दाम्पत्य जीवन से संबंधित समझाते हैं, बताते हैं, और किसी के पत्नी के अंदर परेशानी है, किसी के पति के अंदर परेशानी है, कमियां हैं, भटक जाते हैं लोग और नहीं समझते हैं कि दाम्पत्य जीवन एक रेलगाड़ी के दो पहिए हैं और इसमें से एक भी अगर व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ, अगर एक भी व्यक्ति अपने मार्ग से भ्रमित हुआ, तो जो गृहस्थ जीवन का जो एक घर जिसका निर्माण किया है, जो घर का नाम पड़ा है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये असहनीय पीड़ा देने वाला दर्द है। अगर दाम्पत्य, देखिए अर्धांगिनी बोला जाता है जीवन साथी, अगर अर्धांगिनी पत्नी के लिए बोला गया है तो पति के लिए भी अर्धांग बोला गया है। आधा अंग पति है और आधा अंग पत्नी है। संपूर्ण शरीर सुचारू रूप से तभी काम कर सकता है जब आपका मन मस्तिष्क अच्छा रहे। जन्म कुंडली की स्थिति बस, ग्रहों की स्थिति बस, लग्नेश और सप्तमेश का आपस में संबंध खराब होने के कारण, जो भी कारण बना हो, दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो इससे आपका काम धंधा डिस्टर्ब होगा, पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब होगा, स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आता है। इसके लिए मैं बहुत संक्षेप में एक उपाय बता रहा हूं माताओं बहनों के लिए। अगर आपका जीवन साथी या आपका जीवन, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पति देव मार्ग से भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, इसको आप करके देखें, निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है, देखिए पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग को अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो निश्चित है बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा लाभ दिखाई देगा। आपने एक प्रथा सुनी होगी सिंदूर दान की। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुहाग को मांगने के लिए लड़कियों को आती हैं माताएं और सुहाग देती हैं। इसका एक सीधा सिंपल सा फल है कि सुहाग का आशीर्वाद दे रही हैं, अपना कहीं ना कहीं सुहाग का आशीर्वाद दे रही हैं उस लड़की को जिसका विवाह होने वाला है। ये शादी के 1-2 दिन पहले की प्रथा है जो कि की जाती है। अब शहर में है, आपको कितना जानकारी है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये एक प्रथा है और बहुत अच्छी प्रथा है और इसका कारण भी समझ में आता है कि सुहाग का दान करती हैं माताएं। कुछ उसी प्रकार से इस प्रथा को इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारा अचल सुहाग बना रहे, सुहाग का सुख अच्छा मिले। सुहाग मतलब जीवन साथी का सुख अच्छा मिले। उसके लिए करना क्या है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, आपका पति आपसे आपके अनुकूल नहीं है, आपका कहा नहीं मान रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति के कारण आपका जीवन कलेशमयी हो रहा है, तो इस प्रयोग को करो। क्या करना है, करना यह है कि बृहस्पतिवार के दिन आप श्रृंगार की सामग्री लेकर के आइए। 16 श्रृंगार, अगर व्यवस्थित श्रृंगार की सामग्री वही लाना है जो सामग्री आप यूज कर सकते हैं, वही लेकर के आना है। ऐसा मत लाइएगा कि जिसको मंदिर में चढ़ाने के बाद पंडित जी उसको कूड़ादान में डाल दें। तो आप वही सामग्री लेकर के आना जो आप यूज कर सकते हैं, आपके इस्तेमाल के योग्य है। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको 16 श्रृंगार की सामग्री का 3 गट्ठर आपको बनाना है और एक पोटली बना करके, 3 पोटलियों में से एक पोटली को बनाइए और वो बृहस्पतिवार के दिन ले जाकर के मंदिर में पंडितानी जी को दे दीजिए और देने के बाद उनको कुछ पैसे दे दीजिए। अगर आपके पास यथाशक्ति है आप साड़ी भी लगा सकते हैं, अन्यथा
अब 16 श्रृंगार में विशेषता चूड़ियाँ होती हैं, नाखून पालिश होता है, क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक आदि इत्यादि होता है, महावर विशेष करके होता है। महावर मतलब पैर में जो रंग लगाते हैं। तो ये सब अब आप लोगों को ज़्यादा पता है, कौन कौन सी बिंदी है आदि इत्यादि जो भी है। तो 16 सामग्रियाँ जो भी व्यवस्थित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आपको 3 पोटली बनानी है, उसमें से 1 पोटली आपको ले जाना है, विशेष करके सिंदूर भी होना चाहिए। उसमें से 1 पोटली ले जाना है बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन मंदिर में पंडितानी जी को दे करके। साड़ी भी दे सकते हैं, साड़ी भी दीजिए। जो भी यथाशक्ति श्रृंगार का सामान में बिछुआ, पायल आदि इत्यादि जो भी आपके यथाशक्ति पर डिपेंड करता है, ले जाकर के दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए कुछ पैसे दे करके। और उसके बाद उनसे बोलिए आप इसमें से थोड़ा सा सिंदूर मुझे वापस दे दीजिए। आप उस सिंदूर को पुड़िया बना करके ले आइए, घर में रख लीजिए, मंदिर में उठा करके रख दीजिए। दूसरे दिन होगा शुक्रवार। शुक्रवार के दिन आपको जाना है किसी छत्राणी के यहाँ, जो छत्री हो, क्षत्रिय वर्ण का हो, उसके यहाँ जा करके दूसरी पोटली ले जाना है और उनको वैसे सामग्री देना है, प्रणाम कर लेना है और सिंदूर वापस मांग लेना है थोड़ा सा उसमें से। तीसरे दिन होगा शनिवार। शनिवार के दिन किसी निम्न जाति के घर में जा करके सुहागन स्त्री को वो सामग्री देना है आपको और उसमें से पुनः फिर सिंदूर वापस मांग लेना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ऊंची नीच की भावना मत रखिएगा मन में, प्रणाम आपको करना है सबको। ये किस विशेष से, देखिए वर्ण जो 4 वर्ण है भगवान के सभी अंग हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ भेदभाव नहीं करना है आपको, एक अपना काम बनाना है, प्रयोग करना है। दे करके प्रणाम या नमस्ते जो भी करना है कर लीजिए और उसके बाद उसमें से सिंदूर थोड़ा सा मांग लीजिए। सिंदूर मांगने के बाद लेकर उसको घर पर लेकर के आइए। उन तीनों सिंदूरों को एक में मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद प्रतिदिन मंदिर में उसी रख दीजिए सिंदूर को। उसके बाद प्रतिदिन उसी सिंदूर को आप लगाना प्रारंभ करें। निश्चित है आपका दाम्पत्य जीवन सही हो जाएगा। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, निश्चित है आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा। आपका पति आपको प्रेम करने लगेगा। यह एक प्रयोग है और यह प्रयोग ऐसा है जो कि बहुत बड़े विद्वान का बताया हुआ है, जो कि मैं आज बता रहा हूं आपको। और इसको ऐसे ही करिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। जय सिया राम।